नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिशत के टॉपिक में आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक विद्यालय में 35% छात्र गणित विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनुत्तीर्ण भी आ सकता है और उत्तीर्ण भी आ सकता है, यानी कि 35% छात्र गणित विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, फेल की बजाय यहाँ पे पास भी आ सकता है, तथा 40% छात्र विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 40% छात्र जो है वो विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं और 25% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यदि इस विद्यालय में 900 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हो तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहली बात तो क्या कि यहाँ पे ये 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 40% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसमें अनुत्तीर्ण है तो इसमें भी अनुत्तीर्ण लेना और इसमें भी अनुत्तीर्ण लेना, यानी कि अगर फेल है तो फेल 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 वाला ही लेना है। अब इसमें सबसे पहली जो कहानी आती है वो कुल अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत आ जाता है। कुल अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत आ जाता है पहला। तो इसका मतलब कुल अनुत्तीर्ण छात्र का जो प्रतिशत आ जाता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 35% छात्र जो है वो गणित विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो इसमें 35 ले ली। फिर 40% छात्र जो है ये विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो इसका लिए 40 ले गया। और फिर इसमें से 25% दोनों वाला है, ये क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों? क्योंकि इस 35% के साथ भी दोनों वाला है और इस 40% के साथ भी दोनों वाला है, यानी कि दोनों वाला जो है ये 2 बार काउंट किया गया है। तो दोनों वाला 2 बार काउंट किया गया, रियल में है कितनी बार? 1 बार है। तो इसका मतलब इन दोनों को जब ऐड करते हो तो इसका मतलब दोनों को ऐड करते हो तो इसका मतलब 35 प्लस 40 और माइनस 25 25 क्यों? क्योंकि इसमें भी ये दोनों वाला है, इसमें भी ये दोनों वाला है 1 बार, तो 1 बार वाला घटा देंगे। तो 35 और 40 कितना हो गया? 75 हो गया। 75 में से और जैसे आपने 25 घटा दिया तो इसका मतलब 25 घटा दिया तो इसका मतलब कितना आ गया? 50। तो दोस्तों 50% छात्र जो है वो इस विद्यालय में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ लिया जाए, अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो कितना प्रतिशत हो गया? 50%। इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो आ जाए उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, दूसरा प्रश्न जो आ जाए वो क्या है? उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत का प्रश्न आ जाए दूसरा, तो उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत चाहिए तो दोस्तों टोटल परसेंटेज वैल्यू है, पूरा प्रतिशत मान जो होता है वो कितना होता है? 100। अब 100 में से 50% फेल हो गए तो इसका सीधी सी बात है 50% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अगर ये 50 के बजाय 40 होता तो ये कितना होता? 60। और अगर यहाँ पे ये अनुत्तीर्ण की बात है, यहाँ पे अनुत्तीर्ण की बात की बजाय उत्तीर्ण होता है, तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि 35% छात्र गणित विषय में उत्तीर्ण होते हैं, 40% छात्र विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होते हैं, 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो फिर ये 50% किसका आता? उत्तीर्ण का आता। अगर इसके अलावा इसमें ये होता कि 35% छात्र गणित विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, 40% छात्र विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 60। क्योंकि 35 अनुत्तीर्ण का है, 40 उत्तीर्ण का, तो उत्तीर्ण वाले को अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखते हैं? 60। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत कितना आ गया? 50। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन आता है कि केवल व केवल गणित विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत। तो गणित विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, तो केवल गणित विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत आ जाए तो गणित में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। गणित में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 35। और 35% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इस 35 में से 25 घटा देंगे तो इसका में कितना परसेंट है? 10। तो ये जो 10% है, ये 10% केवल गणित विषय में अंतिम छात्र का प्रतिशत है। तो केवल गणित विषय में अंतिम छात्र का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो कितना हो गया? 10। इसी तरीके से अगर चौथा प्रश्न पूछ लीजिए कि केवल विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो विज्ञान वाला कितना है? 40। और 40 में से 25 घटाया तो इसका में कितना आ गया? 15%। तो केवल विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो कितना हो गया? 15%। तो एक बार दोबारा से देख लो, ये गणित का था और ये किसका था? विज्ञान का। और ये किसका था?
दोनों का। तो इसका गणित का विज्ञान का दोनों का जोड़ा और दोनों वाला घटा दिया तो इसका 50% अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत आ गया, उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत भी 50 आ गया, क्योंकि टोटल परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 100। अब ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद में इसमें क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि यदि इस विद्यालय में 900 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि 900 विद्यार्थी फेल हुए हो तो पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो भी निकालना ऊपर उसका प्रतिशत अपने को निकालना। उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कि पास विद्यार्थी निकाले तो ऊपर पास विद्यार्थी का प्रतिशत कितना हो गया 50 गुणा अपने को दिया गया 900 और 900 स्टूडेंट जो है 900 विद्यार्थी जो है फेल हुए, तो 900 विद्यार्थी फेल हुए हैं तो इसका नीचे फेल होने वालों का प्रतिशत कितना हो गया 50। तो 50 से 50 करके इस तरीके से कितने हो गए 900 विद्यार्थी। तो इसका मतलब अगर 900 विद्यार्थी फेल हुए हो तो पास होने वाले भी कितने हैं 900। दोस्तों इसमें ये दोनों परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई सेम मैच खा गए, बाकी लगभग क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू सेम में मैच नहीं खाते। इसी तरीके से अगर इसमें पूछ लिया था कि केवल और केवल गणित विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत कितना है तो लिखते 10 गुणा 900 बटे कितना लिखते 50, फिर उसको काट लेते। इसी तरीके से केवल और केवल विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत पूछ लिया था तो 15 गुणा 900 बटे कितना लिखते 50। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। इसी तरीके से और इसी टाइप के क्वेश्चन में जो आगे आ जाता है वो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जैसे अपने को बोल दिया जाता है और वो क्या बोल दिया जाता है कि प्रतिशत में नहीं बोल करके डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि एक विद्यालय में या एक सभा में 50 आदमी चाय पीते हैं, 50 आदमी कितने क्या पीते हैं चाय, ठीक है। उसके बाद में 40 आदमी जो है वो कॉफी पीते हैं। 50 आदमी चाय पीते, 40 आदमी कॉफी पीते और उसके बाद में 15 आदमी ऐसे हैं जो चाय व कॉफी दोनों चीज पीना पसंद करते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं काफी बार क्या होता है कि भाई जैसे आपने कोई भी फंक्शन रखा और उसमें 50 आदमी चाय की गिलास बनाए और 40 कॉफी की गिलास बनाए और फिर आपने देखा कि वहां पे कुल आदमी तो ये 50 और 40 का जोड़ है 90 से तो कम आदमी। अब आप लोग सोचोगे कि आदमी 90 से कम है लेकिन ये दोनों आइटम अपने लगे 90, तो इसका मतलब इनमें से कुछ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने चाय और कॉफी यानी कि दोनों चीज पी है। तो जैसे अगर यहां पे कुल सदस्य पूछ लिया जाता तो कुल सदस्य पूछ लिया जाता तो उस स्थिति में 50 ने क्या पिया प्लस 40 ने क्या पिया कॉफी पिया और उसमें से -15 करेंगे। अब आप लोग सिर्फ 15 कैसे माइनस किया, क्योंकि ये 15 चाय वालों के साथ भी और ये 15 कॉफी वालों के साथ भी है, यानी कि इन्होंने चाय भी पी और कॉफी भी पी। तो 50 प्लस 40 यानी कि कितना हो गया 90 और 90 में से 15 घटाया तो इसका मतलब यहाँ पे जो 90 में से 15 घटाया तो कितना आ गया 75। तो इस सभा में कुल सदस्य कितने हैं 75। इसी तरीके से इसमें काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एक विद्यालय में 40% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 40% विद्यार्थी क्या खेलते हैं क्रिकेट, एवं इसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 55% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 25% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। 40% क्रिकेट खेलते हैं, 55 फुटबॉल खेलते हैं, 25% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। और क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि इस विद्यालय में खिलाड़ियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो देखोगे 40 प्लस 55 और माइनस क्या हो गया 25, क्योंकि ये 25 इसके साथ भी आया, ये 25 इसके साथ भी आया। तो आप लोग देख सकते हो 40 और 55, तो 40 और 55 95 हो गया और 95 में से जैसे 25 घटाया तो इसका कितना आ गया 70% विद्यार्थी तो खेल खेलते हैं और 30% विद्यार्थी जो है कोई भी खेल खेलते नहीं। अगर इसमें क्वेश्चन ये बोल दीजिए कि ऐसे विद्यार्थी कितने जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं तो इसका मतलब उस कंडीशन में नहीं खेलने वाले का प्रतिशत कितना हो गया 30। और अगर क्वेश्चन में ये बोल दीजिए कि एक खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 210 है
तो इसका मतलब खिलाड़ियों का प्रतिशत कितना है 70, तो इसका 210 वर्ड 70, 7 के 21, तो इसका 90 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। तो इस प्रकार इससे काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन वैधानिक भी बनता है इसका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग अच्छी तरीके से इसको दोबारा से पढ़ सकते हो, और आगे और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।